गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटे मोटे झूटे नीचे तक लटकते थे, जैसे हड्डियों की तरह सीधे धरती को छूने आए हों। लोग कहते थे कि रात के वक्त कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि वहां से अजीब सी हवाएं चलती हैं, जैसे कोई फुसाफुसी करता हो। पर 11 साल का अर्जुन, जिसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा चमकती रहती थी, इन कहानियों से डरने वाला नहीं था। अर्जुन बचपन से सुनता आया था कि बरगद के नीचे कोई पुराना राज छुपा है। किसी ने कहा वहां कभी एक फकीर तपस्या करता था, किसी ने बोला वहां खजाना दबा है, और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि बरगद हर साल किसी एक बच्चे का नाम पुकारता है। पर अर्जुन के लिए ये सब सिर्फ कहानियां ही थीं, जब तक एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। वो रात शांत थी, चांदनी पूरे गांव पर सिल्वर जैसे चमक रही थी। अर्जुन अपने घर के छत पर सोया हुआ था जब उसने पहली बार सुना, अर्जुन। हवा ठंडी थी, पर उस आवाज ने उसके पसीने छुड़ा दिए। पहली बार अर्जुन को लगा शायद सपना हो, पर जब आवाज दूसरी बार आई, ज्यादा साफ, ज्यादा करीब, अर्जुन, बरगद के पास आओ। अगली सुबह अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, पर उसके मन में डर से ज्यादा एक कशिश थी, उस बरगद का राज जानने की। स्कूल से आते ही वो सीधा पेड़ की तरफ निकल पड़ा। पेड़ के पास पहुंचकर एक पल के लिए उसके पैर हिल गए। धूप में भी बरगद की जड़ों के पीछे अजीब सी ठंडक थी। पेड़ के नीचे जमीन थोड़ी सी ऊंची फूली लग रही थी। अर्जुन ने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पुराना लकड़ी का डब्बा झलक दिया। डब्बा इतना अजीब था जैसे बहुत सालों से किसी ने छुआ ही नहीं हो। उसने धड़कते दिल के साथ ढक्कन उठाया। अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, छोटी सी पर अजीब तरह से गर्म। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा, उससे हाथ मत लगा। अर्जुन ने घबरा कर देखा। वो गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा हुकुम सिंह थे, वही जो कभी बरगद के पास नहीं जाते थे। ये क्या है बाबा? अर्जुन ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। ये मूर्ति मेरे दादा ने यहां छुपाई थी। कहते थे ये गांव की रक्षा करती है, पर एक शर्त है, इससे सिर्फ वही बच्चा छू सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ हो। पर नाम मेरा क्यों पुकारा? अर्जुन ने थोड़ा डर कर बोला। बाबा मुस्कुराए, क्योंकि बरगद हमेशा सच्चे दिल वालों को पहचान लेता है। अर्जुन ने दोबारा डब्बे की तरफ देखा। मूर्ति से अब किसी तरीके की गर्मी नहीं आ रही थी, जैसे उसने अर्जुन को स्वीकार कर लिया हो। उस दिन के बाद बरगद से आवाज आनी बंद हो गई। गांव में अजीब शांति छा गई। लोग कहने लगे कि बरगद फिर से अपनी रक्षा वाली ताकत में लौट आया है। अर्जुन कभी किसी को सच नहीं बताता था, पर उसके दिल में एक बात हमेशा चलती रहती, कुछ राज डराने के लिए नहीं, बल्कि संभालने के लिए होते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।